दिल्ली में अभी सबसे ज़्यादा सेफ जगह हमारे लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा कोई जगह नहीं है जहाँ सेफ्टी तेरे कातिल जिंदा है, भारत देश की लड़की 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 है। जो हुआ वो पूरे इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना थी। हमारा रोष इस बारे में है कि पहले उस घटना को दबाने की कोशिश की गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब विक्टिम के माँ बाप को इसके बारे में बताया गया तो सबसे पहले ये बताया गया कि ये एक सुसाइड है। फिर बताया जैसे जैसे तथ्य खुले सामने तो धीरे धीरे चीज़ें बाहर आई। अभी भी जिस हिसाब से हीनस क्राइम है ये, और अगर आप इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि केवल एक व्यक्ति का काम तो ये नहीं लग रहा है जिसको एक मेन कल्प्रिट बनाया गया है। तो हम चाहते थे कि सीबीआई की डिमांड हो और सीबीआई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सीबीआई को ये केस सौंपा भी है। उसके बाद जो है जिस तरीके से मॉब अटैक हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों के ऊपर, वो भी हम सब ने देखा। किस तरीके से प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है वहाँ का, वो कुछ नहीं कर पाया और उनके सामने 7,000 के आसपास की भीड़ पूरे कॉलेज को अटैक करती है। उसको भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने शब्दों में कड़ी निंदा की है और उन्होंने ये बोला है कि इट हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ द सिस्टम। तो आप ये देख सकते हैं कि किस हिसाब से डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल में ही सेफ़ नहीं है। हमारे बहुत लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं, कई बार 36 आवर्स तक भी खींचती है वो ड्यूटी। मैं खुद सर्जरी के उसमें होता हूँ तो कई बार अगले दिन तक भी केस जाता है। तो ये चीज़ें अगर हम रात में ही अपने अस्पताल में सेफ़ नहीं है तो फिर हम काम किसके लिए कर रहे हैं। सारे भारत को हमें पता है कि आरजीकर हॉस्पिटल में एक महिला का रेप हुआ जो ड्यूटी पे थी। बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी, एक तो वहाँ पे प्रॉपरली सिक्योरिटी कैमराज नहीं थे, सीसीटीवीज नहीं थे, प्लस एक प्रॉपर जो कमरा होता है रेस्ट करने के लिए वो नहीं था। तो उसी के लिए हम उनके जस्टिस के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सब लोग, सो दैट जो भी इंक्वायरी हो फास्ट हो, प्लस एक सिक्योरिटी के लिए हम एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मिले जिसके तहत अगर हमारे साथ कोई भी मिसबिहेवियर होता है या पेशेंट हमसे कुछ बदतमीजी करता है तो उसके अगेंस्ट हम अपनी कोई, बिकॉज अभी तक कोई लॉ या ऑर्डर नहीं है या कोई सेक्शन नहीं है जिसके तहत हम अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। तो इसलिए हमारी मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए जिसके तहत एक सेक्शन ऐसा हो जिसके तहत हम अपनी शिकायतें दर्ज करा सके। और हमारी सिक्योरिटी के लिए हम हर जगह सीसीटीवी कैमराज चाहिए हमें और सिक्योरिटी गार्ड्स हमें चाहिए। सो बिकॉज अगर वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट, तो हम लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। बिकॉज वो उस जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद में हर फीमेल डॉक्टर डरी हुई है, ड्यूटी करने के टाइम वो डीडीआर में रेस्ट करने नहीं जा सकती है। बिकॉज हमेशा ये थॉट प्रोसेस उनके माइंड में रहता है अगर हम रेस्ट करने गए तो कहीं हमारे साथ तो ये नहीं हो जाएगा।
ओनली वेस्ट बंगाल, इन जनरल भी अगर हम देखें तो डॉक्टर्स के खिलाफ वायलेंस बढ़ता जा रहा है एंड वी नीड टू डू समथिंग फॉर दैट। डॉक्टर्स आर देयर टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू सेव योर लाइफ्स, बट व्हाट अबाउट देयर लाइफ्स? आप सुनते होंगे, हम सभी सुनते हैं कि किसी भी डॉक्टर पे कभी भी कोई पेशेंट हमला कर देता है, पेशेंट की फैमिली हमला कर देती है। दिस इज नॉट द वे यू शुड ट्रीट योर डॉक्टर्स।